विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के द्वारा दिए गए उपदेश और उनके जीवन का जो अनुभव है, ऋषिकल्प गुरुजनों का जो सानिध्य होता है हमारे जीवन में बहुत ही महनीय होता है, महत्वपूर्ण होता है। पिछली चर्चा में हमने कुछ जानने का प्रयास किया था कि जो श्रद्धा नाम का तत्व है, जो भाव है, जो हमारी संवेदना है, जो हमारी जागरूकता है, उसको यदि हम मूल में रखते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है। और यदि मनमानी जीवन जीना चाहते हैं, अपने स्वेच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, शास्त्रों की, वेदों की या समर्थ गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ज्ञान का अतिक्रमण करते हैं, ज्ञान युक्त जीवन नहीं जीते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। और हमारे जीवन में नहीं, इस सारे समाज में, समष्टि में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन बिंदुओं पर आज परम पूज्य गुरु जी का पुनः हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि सा नमन है, वंदन है, प्रणाम है। गुरु जी, पिछली कक्षा में हमने आप श्री के मार्गदर्शन में ये जानने का प्रयास किया था कि जब हम श्रद्धा नहीं रख पाते हैं शास्त्रों के प्रति या समर्थ गुरुओं के जाने विज्ञानी जो धीर गंभीर आचार्य हैं, उनके उपदेशों पर भी हम पूरा संतुलित जीवन नहीं जी पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो न मानने का कारण क्या है। जो शास्त्रों के विधि निषेध है उनके न मानने के कारण में यदि हम जाते हैं तो आप श्री के मुख से ये बात आई थी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक कुसंस्कार है स्वेच्छाचारिता का, विषय भोग का या मनमानी ढंग से जीवन जीने का, इस संदर्भ में हम कैसे और जागरूक हों, कैसे हम वेद विहित वेदानुकूल आचरण कर सकें, गुरु के अनुकूल प्रिय आचरण कर सकें, माता पिता के प्रति इस समाज की जो मर्यादाएं हैं उनको कैसे आत्मसात करें। आप श्री का मार्गदर्शन हम सबको मिले, ऐसी अपेक्षा है। मनुष्य के हाथ में एक ही चीज़ है, विवेक, विवेचन। जी गुरु जी। विचार। मनुष्य विचार कर सकता है और विचार के द्वारा निर्णय निकाल सकता है। जी। यानी विचार हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। वो क्लिनिकल ट्रायल की तरह है जी। कि हम एक सामने प्रूव हो जाता है कि ये ऐसा करने से तो ऐसा होता है। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, 100 आदमियों को पकड़ते हैं जी। उनको दवा देते हैं, एक विशेष दवा। दूसरे 100 आदमियों को पकड़ते हैं, उनको नहीं देते हैं। तो उसके 10 दिन तक किसी दवा का प्रयोग किया। जी। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है। जी जी। तो स्वामी जी महाराज बताते हैं कि हमने 100 आदमी पकड़ करके और उनको दवा दी, और 100 आदमियों को जिनको हमने नहीं दी दवा, तो हमने पाया कि जिनको नहीं दवा दी गई उनका कोरोना का जो रेट था वो बढ़ता चला गया, जी। और जिनको दवा दी गई वो ठीक होते, क्योर होते चले गए। जी। तो स्पष्ट हो गया ना कि दवा जो है काम कर रही है। तो इस तरह से जीवन के संदर्भ में भी ये बात देख सकते हैं कि जैसे जो व्यक्ति श्रद्धावान है उन 100 व्यक्तियों को हम पकड़ करके अपने सामने रख सकते हैं। 100 नहीं तो इतने ज़्यादा हम नहीं दिखाई देते, तो कुछ पकड़ सकते हैं, 50 व्यक्तियों को पकड़ सकते हैं, 20 व्यक्तियों को पकड़ सकते हैं, 20 व्यक्ति जो श्रद्धालु नहीं हैं उनको जी। और उसके परिणाम को हम निकाल सकते हैं कि श्रद्धावान के क्या क्या परिणाम हैं। श्रद्धावान जो है मर्यादित होते हैं, अनुशासित होते हैं,
व्यवस्था को मानते हैं जी और वे स्वेच्छाचारी नहीं होते, उससे दूसरों का भी सुख बढ़ता है, उनका भी सुख बढ़ता है और उनके जीवन में प्रगति रहती है। वे सभी नियमों को मान करके वो मानी ऐसा जीवन जीते हैं जिससे निरंतर उनका जीवन प्रगति की तरफ आगे बढ़ता रहे। जी लेकिन जो ये सब नहीं करते, शास्त्र मर्यादा आदि को नहीं मानते, वे स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। वो अपने लिए भी दुख पैदा करते रहते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं और उनका जीवन जो है इस तरह का एक विचित्र जीवन बन जाता है जो कि सबके लिए कष्टप्रद होता है। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल है ये हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि हमें विचार ही वो क्लिनिकल ट्रायल है, विचार करना। जी वो हमें ये निष्कर्ष देता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि श्रद्धा बहुत ही जीवन के लिए हमारे लिए महनीय तत्व है जी और अश्रद्धा हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। अश्रद्धा का मतलब किसी भी व्यवस्था, नियम, अतीन्द्रिय चीज़ें, आदेश, वेदों का जो संदेश, आदेश माने शास्त्र का जो हमारे लिए कथन है उसको अस्वीकार करना, जी यही अश्रद्धा है। मानना श्रद्धा है, न मानना। इसलिए वेद में, मूल संहिताओं में भी श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वत्सा वेदयामसि, जी श्रद्धा हमें ऐश्वर्य के शिखर पर बिठा देती है, जी हमारे जीवन को भगस्य मूर्धनि, जी भग के ऐश्वर्य के मूर्धा पर ले जा कर के, ऐसा हम समझते हैं। ज्ञानी पुरुषों की ये घोषणा है, जी श्रद्धाम प्रातर्हवामये श्रद्धाम मध्यम दिन पर। इसलिए वे लोग कहते हैं श्रद्धाम प्रातर्हवामये श्रद्धाम मध्यम दिनम परि श्रद्धाम सूर्य से निमृचि श्रद्धे श्रद्धा पये न। हम श्रद्धा को प्रातःकाल बुलाएं, श्रद्धाम प्रातर्हवामये श्रद्धाम मध्यम दिनम परि, बीच में भी, दिन के बीच में भी श्रद्धा का आह्वान करें। सूर्य से निमृचि, जब सूर्य अस्त होने को तब भी श्रद्धा को बुलाएं। हे श्रद्धे श्रद्धा पय इह न, श्रद्धा से ही प्रार्थना करें कि हे श्रद्धे आप ही हमको श्रद्धालु बना दो, श्रद्धा से भर दो। कितनी सुंदर प्रार्थना है। श्रद्धा जो होती है जी वहाँ पर उन्हीं मंत्रों में एक श्रद्धया विंदते वसु। श्रद्धा एक ऐसा तत्व है कि उससे ऐश्वर्य, वसु, हमारे वास का जो साधन है उन सब चीज़ों को हमें प्रदान करती है। श्रद्धया विंदते वसु। गीता में भी कहा श्रद्धावान लभते जानम तत्पर संयतेन्द्रिय। वो जो भगवत परायण होता है, संयत इंद्रिय होता है, श्रद्धावान होता है, उसको ज्ञान मिल जाता है, जी यानी आत्मज्ञान मिल जाता है उसको। शरीर से अलग हमारे आत्मा का हमें बोध हो जाता है। कितना कठिन कार्य है ये, मानी शरीर से अलग जी आत्मा का साक्षात अनुभव कितना मुश्किल कार्य है। जी गुरु जी। अभी तो हमें शरीर के साथ आत्मा का बोध होता है, शरीर के सहित हम अपने को, अपना स्वरूप समझते हैं। जी यदि हम सुनते हैं शास्त्र में कि हमारा जो स्वरूप है शरीर से अलग आत्मा है और वो बिल्कुल इससे मिला हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग है, तो इस बात को हम पहले तो हमें मानना होता है और उस प्रोसेस को अपनाना होता है जिससे हमें साक्षात इसका अनुभव हो जाए फिर आगे चलकर। जी आज जब आदमी अज्ञान अवस्था में है उस समय इतना कहने, किसी ने कह दिया कि आपका स्वरूप शरीर से अलग है, तो इतने से उसको प्रकाश थोड़ी होता है। किसी ने यदि बता दिया कि हमारा जो स्वरूप है, तुम्हारा, हमारा, इस मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स के जो स्वरूप है वो ऐसा है कि शरीर है एक तो, और एक शरीर से अलग आत्मा है। जी और शरीर आता जाता है, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, शरीर छूट जाता है, पर आत्मा तो वैसा ही रहता है। लेकिन ये सुनने के बाद भी मनुष्य को वो प्रकाश नहीं मिलता जो कि हमारे अंधेरे को दूर कर देता है। शरीर को हम जो देहात्म भाव, देह को हम आत्मा समझते हैं, मन को हम आत्मा समझते हैं, ये जो हमारी जो स्थिति है जी उस स्थिति से बाहर नहीं निकलता सुनने के बाद भी। उसका कारण ये है कि हमारा चित्त उसको स्वीकार नहीं कर रहा है।
वो जो वाक्य हमने सुना है उसको स्वीकार नहीं कर रहा, और स्वीकार नहीं कर रहा तो फिर उसके लिए वो जो प्रोसेस बताते हैं फिर जी। एक बात तो कहा कि शरीर से अलग आत्मा है, फिर पूछते हैं कि उस आत्मा को अनुभव करने का, उसको जानने का कौन सा साधन है, कौन सा उपाय है। तो ज्ञान के साधन में विश्वास नहीं। वो बताते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन ये ज्ञान के साधन है। इन ज्ञान के साधनों को यदि हम प्रयोग करते हैं तो एक समय आता है कि हमारे भीतर ज्ञान पैदा हो जाता है। तो ये जो अतीन्द्रिय चीज़ें हैं जो हमारी प्रत्यक्ष आँखों के बाहर हैं, उनके बारे में जब हमें कहते हैं कि जैसे मुक्ति के बारे में कोई चर्चा करेगा तो कैसे वो उसको हम सिद्ध करें कि हमारा जीवन इस शरीर के बाद यदि हमने पूरा प्रोसेस का शास्त्र वचनों को फॉलो किया तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम मुक्त हो जाते हैं। मानी हमारे को शरीर में जो एक बाध्यता होती है, शरीर में रहने की एक जो बाध्यता है, शरीर में कितने कितने चीज़ें बदलती रहती हैं, कितना कष्ट होता रहता है बीच बीच में जी। कहीं रोग आता है, कहीं शोक आते हैं, कहीं मोह आता है, कहीं बुढ़ापा आता है, और कहीं बहुत ही ज़्यादा निर्धनता से परेशानी होती है, वस्तु के अभाव से परेशानी होती है, संबंध विखंडित हो जाते हैं उससे परेशानी होती है। कितने सारे दुख हैं हमारे इस जीवन में। उन जीवन के दुखों को देख करके व्यक्ति शास्त्र की शरण में जाता है, गुरुजनों की शरण में जाता है, उनसे पूछता है, सलाह करता है, तो वो कुछ बताते हैं। उन बताई हुई बातों को कोई मानता है, कोई नहीं मानता। जो मानता है उसी को कहते हैं कि श्रद्धालु है, जो नहीं मानता है वो अश्रद्धालु है। अब उन दोनों में जो मानता है उसको यदि वो प्रॉपर वे में ठीक तरीके से जैसा उसको बताया गया वैसा अनुसरण करता है जी। तो उसको आत्मबोध हो जाता है, और नहीं करता है तो उसको नहीं होता है। केवल बताने के बाद भी यदि वो नहीं करता है, ज्ञान साधनों को नहीं अपनाता है, ज्ञान के साधन होते हैं उनको हमें अपनाना पड़ता है ज्ञान उत्पन्न करने के लिए। जी। ज्ञान के साधन यही हैं, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान मुमुक्षुत्व और विवेक वैराग्य, ये ज्ञान के साधन हैं। संसार की जो चीज़ें हमारे को दिखाई देती हैं उनमें अपना मन हटाना और आत्मा अनात्म नित्य अनित्य का वो विचार करना, क्या नित्य है क्या अनित्य है इस अस्तित्व में, क्या तो हमारे हाथ से छूट रहा है और क्या नहीं छूट रहा है, ऐसे विचार करना होता है। तो विचार हमारे को श्रद्धा पैदा कर देता है। विचार यदि करें, ठीक तरीके से यदि विचार करें तो हमारे भीतर श्रद्धा पैदा हो जाती है, और एक क्षण में ही हम उसको, जैसे कि कोई चीज़ आए और एक ही क्षण में उसको हमने उसको कत्ल कर दिया, उसको तलवार लिए बैठे रहते हैं जी। और कोई एक क्षण के लिए भी कोई विचार आता है उसको हम काट देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो कुछ होने वाला नहीं होता। हमें कोई बात आती है तो उस पर विचार करना होता है कि ये जो बात कही जा रही है ये क्यों ऋषि मुनि सबके सब तो झूठे नहीं हो सकते। जी। एक तरफ से हजारों हजारों लोग एक गीत गाते हैं कि भगवान सत्य चित आनंद है, और इस लौकिक इच्छाओं को यदि हम छोड़ देते हैं जी। भौतिक कामनाओं को यदि हम छोड़ देते हैं तो भगवत उपलब्धि हो जाती है। हमें किसी को भी हो सकती है, स्त्री हो, शूद्र हो, पुरुष हो, बलशाली हो, निर्बल हो, धनवान हो, निर्धन हो, राजा हो, रंक हो, बहुत पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि आत्मा को जानने के लिए किसी को अभिप्सा है और उसके बीच में जो प्रतिबंधक आते हैं ना, जो इच्छाओं के रूप में, वासनाओं के रूप में, तृष्णाओं के रूप में जो प्रतिबंधक आते हैं उनको यदि हम अस्वीकार कर दें, प्रतिबंधकों को रिजेक्ट कर दें, तो हमको उस आत्मा की उपलब्धि हो जाती है। जिस आत्मा को सच्चित आनंद कहा है, जिस आत्मा को हमारे भीतर हमेशा उपस्थित कहा है, जो पैदा नहीं होता है किसी विचार के द्वारा या कर्म के द्वारा, पैदा नहीं होता है, वो सदा है, तो उस आत्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं यदि हम उसको पहले स्वीकार करें और फिर उसकी प्राप्ति के जो उपाय हैं, अर्थात
उन उपायों को यदि हम अपने साथ रखें जिन उपायों से हमारा वो जो प्रतिबंधक है वो हट जाता है, अज्ञान हट जाता है। आत्मा की प्राप्ति में अज्ञान प्रतिबंधक है और उसके कारण से आत्मा हमें नहीं अनुभव में आता है। ये नहीं कि आत्मा अभी है नहीं और शास्त्र पढ़ने से या गुरुजनों के संदेश से वो आत्मा पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं। वो आत्मा सदा से है, हमेशा है, कॉन्स्टेंटली है, लगातार है जी और वो लगातार आगे भी रहेगा। लेकिन प्रतिबंधक उसके सामने इतना ज़्यादा रहता है बना हुआ, जी अज्ञान का जो पर्दा है वो बना रहता है, उसके चलते हम आत्मा को नहीं जानते। अज्ञान का काम ही है कि वो किसी वस्तु को जानने के लिए अलाउ नहीं करता। जब जिस विषय में अज्ञान होगा हमारा तो यही रहेगा कि मैं नहीं जानता इसको। अज्ञान का मतलब हमारी चित्त की एक वृत्ति, एक विशेष दशा हमारी होती है। जी ज्ञान की जैसे होती है, जैसे कि मैंने घट को देखा, पट को देखा और मेरा चित्त में जो एक वृत्ति उत्पन्न होकर के उसके आकार को धारण कर लेती है और मेरे चित्त में एक चैतन्य नाम की भी चीज़ है जी और वृत्ति में भी चैतन्य है और उस विषय में भी चैतन्य है। चैतन्य तो सर्वव्यापक है, उसको कोई वो खंडित रूप में थोड़ी है। वस्तु को देखते हैं उसमें भी चैतन्य है और जिस वृत्ति के द्वारा देखते हैं उसमें भी चैतन्य है और जो देखने वाला है उसमें भी चैतन्य है। फिर ये प्रतिबंधक जो है वो नहीं देखने देता। यहाँ सामान्य वस्तु में तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आता है। किसी पुस्तक को हमने देखा जी तो जैसे ही हमारी वृत्ति उस पुस्तक के साथ एकाकार हुई जी तो वो वृत्ति अज्ञान को हटा देती है। जो पहले क्षण में उसको नहीं जान रहा था, वृत्ति से पहले क्षण मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही वृत्ति हमारी उसके साथ एकाकार हुई तो वो अज्ञान को हटा देती है। वृत्ति का काम है अज्ञान हटाना। वृत्ति जो है अज्ञान को हटा देती है। जब वृत्ति से अज्ञान हट जाता है तो चैतन्य जो है उसमें से प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, जो हमारे अंतःकरण में भी जो चैतन्य था, देखने वाले में भी चैतन्य था, वृत्ति में भी चैतन्य था और उसमें भी चैतन्य, चैतन्य सर्वव्यापक तत्व है, वो चैतन्य प्रकट हो जाता है। ज्ञान हटता है, चैतन्य प्रकट हो जाता है। तो यहाँ तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है समझने में, पर जो आत्म तत्व है उस विषय का अज्ञान नहीं हटता है। यहाँ तो वृत्ति से हट जाता है कि हमने अपना मन बनाया गाय को देखने के लिए जी तो गाय दिख जाती है। अज्ञान गाय का के विषय में जो हमारा अज्ञान था वो हट गया। लेकिन आत्मा के विषय में, कर्मों के फल के विषय में, कर्म फल मिलते हैं, आत्मा है, आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा इस अस्तित्व में, इस सब अस्तित्व का आधार है, ईश्वर ने ये सृष्टि हमारे लिए बनाई है, ईश्वर हमारा भला करने वाला है, ये सारे विषय ऐसे हैं कि जहाँ हमारा अज्ञान है और वो अज्ञान केवल वृत्ति से हटता नहीं है। उस अज्ञान को हटाने के लिए ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, कर्मफल के विषय में, इन सब विषयों में अज्ञान को हटाने के लिए हमारे भीतर एक बढ़ी हुई बहुत ही तीव्र अभिप्सा चाहिए और श्रद्धा चाहिए। बहुत तीव्र अभिप्सा चाहिए, श्रद्धा चाहिए और वो चित्त हमारा उसको यदि उसको जानने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए उसका दृढ़ निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा को साक्षात अनुभव करना चाहता हूँ, ये दृढ़ निश्चय चाहिए। इसी को हम फिर अभिप्सा कह देते हैं। दृढ़ निश्चय से युक्त जो चाह है उसका नाम अभिप्सा है कि किसी भी तरह से वो बाधित ना हो सके, किसी भी तरह से वो पीछे ना हट सके। जैसे आदमी को थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा निराशा, मतलब उसके उस रास्ते में सफलता नहीं मिलती तो अपना आराम से पीछे हट जाता है कि मेरे बस की बात नहीं। तो किसी भी तरह से जो पीछे ना हटे, ऐसी अभिप्सा चाहिए। जैसे पानी में हमारे कोई दबोच ले जी तो हम उसके दबोचने से दबते नहीं है। कोई मजबूत गुरु भी हमें दबोच ले ना जी तो उसको भी हम ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे जी बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल भी ना हमको छोड़े तो न जाने क्या उपाय कर बैठेंगे।
उसके हाथ को ही काट लेंगे। हाँ, कोई ना कोई तो उपाय करेंगे, लेकिन उसके लिए पूरी तीव्र एक क्षण के लिए भी हम दूसरा कुछ विचार नहीं करते हैं। मतलब बहुत देर तक यदि दबा ले कोई, जी जी और हमें पता है कि ये हमारे पूज्य व्यक्ति हैं, जी जी हैं, जी जैसे मैंने ही आपको दबा लिया और आप इतना सम्मान कर रहे हो, इस समय बहुत ज़्यादा आप ये सब बातें कह रहे हैं जी कि इन्होंने हमारे जीवन का उद्धार किया है, आप आराम से ऐसे नहीं रहोगे कि आप ऐसा नहीं करोगे कि कोई बात नहीं, दबा रहे दो, दबाने दो। जी गुरु जी। आप पूरा प्रयास करोगे ना कि क्या कर रहे हो, क्या मारोगे मेरे को। जी तो इस तरह से जैसे कि हमारी तीव्र इच्छा होती है जीवन को बचाने के लिए, इस भौतिक जीवन को बचाने के लिए, तो ऐसे ही हमारा जो आंतरिक जीवन है उसको सुरक्षित रखने के लिए भी हमारे अंदर तीव्र अभिप्सा होती है। और गुरु वचनों में, शास्त्र में यदि श्रद्धा होती है जी तो इन अतीन्द्रिय विषयों के बारे में जो हमारा ज्ञान है वो हट जाता है। जी मानी हम जो नहीं जानते हैं परमात्मा को, हम नहीं जानते हैं इस अस्तित्व के उस विधाता को, लेकिन यदि हमारा अभिप्सा तीव्र है और यदि हमने शास्त्र वचनों में पूरा विश्वास किया है, तो ये विश्वास, ये जो हमारी तीव्र अभिप्सा है, ये उस अज्ञान को हटाने के लिए सहायक बन जाती है। जी जो अज्ञान है ना, अज्ञान के कारण चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, अनुभव में नहीं आती हैं। जैसे मैं पीछे दीवार को नहीं देख पा रहा हूँ, इसका कारण यह है कि मेरे इंद्रियों का संपर्क नहीं है उसके साथ, और उसके कारण से मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ, उसको मैं नहीं जानता हूँ। ये जो नहीं जानना की बात होती है ना, इसी को अज्ञान कहते हैं। किसी विषय में कि मैं इसको नहीं जान रहा हूँ, यही अज्ञान होता है। और वो वृत्ति के द्वारा वो अज्ञान हटता है। मानी हमारी चित्त की जो वृत्ति होती है वो आँख के माध्यम से वस्तु के आकार को धारण कर लेती है और वो अज्ञान हट जाता है। ये गुरु जी, जैसे एक ये विषय है कि हम जानते ही नहीं हैं, फिर एक विषय ये आता है कि हम उस विषय को जानते हैं, उसका तथ्य और सत्य को जानते हैं, फिर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। तो इस दृष्टि को हम कैसे ठीक करें? जब प्रवृत्ति नहीं होती है तो उसको मैंने कहा कि लापरवाही कहते हैं उसको। जी उसके प्रति बहुत ज़्यादा चौकन्ने नहीं है कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, और उसको प्रमाद कहते हैं, लापरवाही कहते हैं। प्रमाद मानी मानसिक लापरवाही, और उस लापरवाही के कारण से हम उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मानी जैसे कि एक अल्हड़पने में रहते हैं, उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं। जैसे कि जैसा आपने उदाहरण दिया कि किसी को पानी में दबोच लिया जाए, तो उस समय वो लापरवाही नहीं करेगा, उस समय उसका प्रमाद बिल्कुल रफू चक्कर हो जाएगा, और केवल एक ही वृत्ति कि मुझको मेरे प्राण निकल रहे हैं, रक्षा करनी है मेरी अपनी। हाँ जी। तो ऐसे वहाँ पर ऐसा आदमी का मन नहीं स्थिति में है कि मैंने ये आत्मा को नहीं जाना तो मेरा जीवन ही चला जाएगा। ऐसे लोग हैं इस धरती पर। इही चेद, उपनिषद की भाषा भी है, इही चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति नोचेद इहावेदी महति विनष्टि। महान विनाश हो जाएगा। जैसे कि पानी में, जैसे पानी में यहाँ पर अश्रु गैस छूट जाए तो आदमी जो है मतलब रह नहीं सकता है बाहर निकले बिना। कितना भी कुछ आदमी कुछ भी करना हो उसको रह नहीं सकता है, वो भागेगा एकदम से। तो जैसे यहाँ पर आदमी बाहर भौतिक जगत का सत्य हमें कुछ दिशा देता है, इसी तरह से उस जीवन के प्रति भी हमें ये कोई एक दिशा मिलती है। यदि हम इस घुटन महसूस करते हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें यदि हमारे वो घुटन महसूस है तो उससे निकलेंगे ना। बिल्कुल। हमें बहुत कष्ट हो रहा है तो निकलेंगे, और कष्ट नहीं हो रहा है, आराम से चल रहा है तो क्यों निकलेंगे। तो इसलिए आत्मा को जानने के लिए हमारे को यदि तीव्र लगन हो तो ये लगन कैसे होगी? शास्त्र में श्रद्धा होगी कि शास्त्र ये कहता है कि आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा को जो जान लेते हैं वो शोक से पार हो जाते हैं, उनके जीवन में दुख नहीं रहता है। इस वचन के प्रति यदि विश्वासी होंगे तो इसके लिए प्रयास करेंगे, और जिनको इस वचन में विश्वास नहीं है वो क्यों प्रयास करेंगे? वो तो फिर यूँ कह देंगे कि अरे ये तो सब ऐसे ही कहते रहते हैं, ये तो सब ऐसे बोलते रहते हैं।
जिसको विश्वास होगा कि ये शास्त्र ऐसा कह रहा है तो ऐसा ही होता है, यदि मैंने आत्मा को जान लिया तो मेरे दुखों का अंत हो जाएगा, मैं आनंद से भर जाऊंगा, रस से भर जाऊंगा, निर्भय हो जाऊंगा, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है तो वो फिर उसकी स्थिति अलग हो जाएगी। तो श्रद्धा तत्व जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इसको आप जितना इस पर विचार करें, हमें यही प्रतीत होगा, यही हमें महसूस होगा कि ये तो वास्तव में ऐसा ही है। जी। तो परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज से हमने आज जाना कि श्रद्धा हमारे लिए परम आवश्यक है। बिना श्रद्धा के हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता है और उसके लिए अभिप्सा की आवश्यकता है। उसके लिए हम पूरा प्रयास करें, एक क्षण का प्रमाद नहीं। जैसे हम अपने जीवन की रक्षा के लिए एक क्षण का प्रमाद स्वीकार नहीं करते हैं, वो स्वीकार्य है ही नहीं, तो वैसे ही शास्त्रों के प्रति, माता पिता गुरुजनों के प्रति उनकी जो आज्ञा है और जो वेद का आदेश उपदेश निर्देश हमारे लिए कि ऐसा जीवन जीना है, तो वहाँ पर यदि प्रमाद करेंगे तो श्रेष्ठतम जीवन नहीं जी सकते हैं। यदि हम अप्रमाद में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दिव्यता घटित होगी, हमारा जीवन दिव्य बनेगा। और यही एक सच्चे माता पिता गुरु आचार्यों का भाव होता है। उनके हृदय में ये हमेशा ये बात रहती है, एक सच्चा गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है। एक माता पिता का जो रोल अदा कर रहे हैं वो अपने पुत्र और संतानों से हारना चाहते हैं और हम अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को जिताना चाहते हैं। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है कि अपने विद्यार्थी जीवन में या पुत्र का हम उत्तरदायित्व लिए हैं, एक शिष्य का उत्तरदायित्व लिए हैं, तो उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। परम पिता परमेश्वर हम सबका गुरु है, आचार्य है, वो पिता है, पिताओं का भी पिता है। तो वेद रूपी उपदेश का भी हम पालन करें, तभी हमारा जीवन दिव्य बनेगा। तो इस ज्ञान गंगा में गोते हम लगाते रहेंगे। परम पूज्य श्री गुरु जी के जो उपदेश हैं उनको श्रवण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास रहेगा। आज की संवाद को, आज के इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।